हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, सभी को होली की शुभकामनाएं। आप सभी लोगों का ये साल बहुत रंगीन हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं कुछ स्टॉक्स के लिए जो ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा। तो कहां पर उन स्टॉक्स के लिए रेजिस्टेंस है, कहां पर आपको किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा इसमें वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के अंदर एक बात समझ लीजिएगा कि 33,650 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा फिलहाल। ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, यानी कि ज्यादा ऊपर होता है ओपन, तो उस कंडीशन के अंदर हमें बाय नहीं करना है यहां पर ऊपर। अगर 34,000 किसी तरीके से दिखाई देता है, सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर यहां पर सेल की पोजीशन ले लेनी है। दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ लिया है। मार्केट ऊपर अगर ओपन होता है, सिर्फ उसी कंडीशन में अगर बाय चांस ये इस रेंज के अंदर खुलता है, ओपन होता है 33,650, तो उस कंडीशन में ये नीचे की तरफ फिर से चल पड़ेगा। पर उसके अंदर ये 600 से लेकर के इसी यही रेंज रहेगी 300 के बीच में, यानी कि हमें अपना ट्रेड इसी बीच में करना पड़ेगा। ये सिर्फ कंडीशन तब है जब ये 33,650 के ऊपर ओपन होने के आस बाद ये यहाँ के ऊपर होल्ड नहीं करता है, तब यानी कि मैं आपको ये ट्रेड बता दूंगा 10 बजे के आसपास। ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर ज्यादा बुलिशनेस आती है और मार्केट खुलता ही 34,000 के अराउंड है, तो 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस से इसको सेल कर देना, आपको 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, 300 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया है बैंक निफ्टी के लिए। और दोस्तों, ये लेवल्स जो हैं ये कैश के हैं। ठीक है, निफ्टी कैश के हैं, यानी कि स्पॉट स्पॉट बोलते हैं ना इसको। ठीक है, तो ये उसके हैं। अब नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। स्टॉक्स के बारे में मैंने जैसा कि अभी बोला, मैंने स्टॉक्स का भी निकाला है कुछ बहुत, जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतनी कोशिश की है। तो ये रिलायंस का स्टॉक है जिसका मैंने पूरा एनालिसिस किया है। अगर रिलायंस आपको 2100, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा, इससे एक बात को ध्यान से समझ लीजिए, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होगा ये बुलिश नहीं है, और वो होना इतना आसान काम नहीं होगा। तो अगर ये यहां पर आपको मिलता है, तो आप लोगों को कुछ नहीं दोस्तों, 2-3% के लिए तो आराम से बेच देना है इसको। ठीक है, सेल करना है तो सिर्फ इसी कंडीशन के अंदर। ठीक है, यानी कि 2100 मिलेगा तो आपको 2120 के एसएल से सेल कर देना है, अगर ये कंडीशन मिलती है तो। ठीक है। सेकेंडली, इसके अंदर बाई चांस कुछ ऐसी बात होती है, क्योंकि मंडे को इंटरनेशनल मार्केट भी ओपन होगा, तो इसके अंदर स्पोर्ट लेवल जो है 1900 का है। यानी कि बाई चांस ये ऊपर खुलता है तो आप लोगों को यहाँ करीबन 2200 के 2000 के आसपास, 2100 पे खुलता है तो 2000 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक करना है। ये चीज समझ लीजिएगा। ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया है, 21 का स्टॉप लॉस रखिए 1% का। यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाई चांस कोई ऐसी कंडीशन होती है, मार्केट नीचे खुल जाती है, या ये प्राइस हमें 1-2 दिन के अंदर भी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर बाय करना है। ये 1% का आप स्टॉप लॉस ले लेना। ये मतलब रेंज रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि इसी रेंज के अंदर इस वीक रिलायंस मूव करे। ठीक है दोस्तों, तो ये रेंज है। तो ऊपर खुलेगा तो मार्केट दोस्तों ऊपर से नीचे आना है, सिर्फ स्टॉप लॉस भी मैंने आप लोगों को इसमें दिया है। उस चीज को समझ लीजिए, ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं हम। बैंक निफ्टी का भी हो गया दोस्तों। अब
नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप लोग क्या करेंगे बताइए मुझे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों 350 नोट कर लीजिएगा। 350 का जो लेवल है 350 अराउंड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है दोस्तों। इस वीक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। अगर बाय चांस कोई कंडीशन ऐसी होती है कि 380 आपको इस वीक के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को सेल करना है 385 का स्टॉप लॉस लेकर के। जो आपको बेनिफिट मिलता है 4-5% का, वो आप ले लेना, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों। ये जो लाइन है 345 से 50 के बीच में, ये रेंज बाय करने की है और ऊपर 380 सेल करने की है। ये वीकली मूव रहेगा, आप इस चीज़ को समझ लेना। ऐसा नहीं करना है दोस्तों कि 380 अगर आता है आप सेल करते हैं 350 का टारगेट है, नहीं। आपको क्या करना है, 380 अगर आता है तो सेल करना है। आपको 370 365 मिलता है, अपना बुक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बाय चांस मार्केट नीचे की तरफ आता है 350 बाय चांस, तो ये बाय का मौका होगा, यहां से बाय कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की है। सेकंड, इसके बाद जो दोस्तों रह जाता है हमारा, इसके बाद आता है दोस्तों मारुति इंडस्ट्रीज, ठीक है। मारुति के अंदर किस तरीके से ट्रेड लेना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। मारुति का रेजिस्टेंस इस वीक के लिए 7000 का रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और अभी डेटाज आएंगे 1-2 तारीख को, पर अभी 30 तारीख के लिए अगर ये 7000 के आसपास दिखाई देता है तो 1-1.5% यानी कि 7100 का स्टॉप लॉस लेकर के आप सेल कर सकते हैं। वो आपको 6500-6400 मिलता है, 6700 मिलता है, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इसके अंदर दोस्तों एक चीज और भी है, नीचे की तरफ अगर मिलता है ये, ठीक है, ये चीज आपने नोट कर लिया। आपने सेल कहां पर करना है, अगर 7000 के आसपास मिलता है, स्टॉप लॉस क्या लेना है, 7100 का स्टॉप लॉस ले लेना। टारगेट क्या लेना है, 6700 का ले लेना, ठीक है। इस तरीके से या 6800 का अपना बुक कर लेना है। यानी कि मैं जो आपको लेवल्स बता रहा हूं दोस्तों, वो ओवर एज, मतलब ऊपर का जो एज होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो अप साइड एज मैं बता रहा हूं। तो अगर आपको ये जगह मिलती है तो यहां पर शॉर्ट जरूर करना है, और विद स्टॉप लॉस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ, वो है टाटा स्टील। अब टाटा स्टील में दोस्तों अब आप क्या अलग किस तरीके से ट्रेड लेंगे वो मैं बता देता हूँ। सॉरी, टाटा कंसिस्टेंसी। टाटा कंसिस्टेंसी के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस है दोस्तों 3120 का आपको स्टॉप लॉस लेना है। किसी कंडीशन के अंदर अगर 3100 आपको दिखाई देता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना है दोस्तों, सेल कर लेना है। या फिर खुलता ही 3120 है, ठीक है, और उसके बाद आपको 3100 किसी तरीके से दिखाता है तो आपको तुरंत सेल कर देना है, ठीक है। वो भी कंडीशन आपको, यानी कि आपको सेल 3100 पर ही करना है, और आपको आराम से 3060-65 के लेवल देखने को मिल जाएंगे। सेकेंडली, इसी वीक के अंदर अगर मान लीजिए 2996 यानी कि 3000 के अराउंड आपको ये मिलता है, तो उस कंडीशन में आपको 2980 के एसएल से बाय भी करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और अपने आप को अपडेट करने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को डेली देखिएगा, ताकि इनके अंदर जो 1-2 दिन ट्रेडिंग सेशन होने के बाद जो भी चेंजेस होंगे उससे आप अपडेट हो पाए दोस्तों। उसके बाद हम बताते हैं, मैं बताता हूँ, मैंने बीपीसीएल का भी किया है, मैं आपको बताता हूँ। बीपीसीएल के अंदर 430 रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि इस जगह पर मिलता है आपको तो 1-2% का स्टॉप लॉस लेकर के ही शॉर्ट कर सकते हैं, बस इतना, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों एक स्टॉक और भी है सन फार्मा, जो कि
610 ऊपर का, नीचे का मैं नहीं बताऊंगा, पहले ही मैंने बताया था, इसको बाय करने के लिए बोला हुआ है पोजिशनल ट्रेड के अंदर 570 के आसपास। पर अगर मंडे को किसी तरीके से, ट्यूसडे को अगर किस तरीके से ये 610 की रेंज में या 605 की रेंज में अगर आपको दिखाई देता है, तो इस स्टॉक को आप लोगों ने सेल कर देना है 620 के स्टॉप लॉस से। आपको आराम से 3-4% मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3-4% बहुत होते हैं। उसी तरीके से मैंने सभी स्टॉक्स का बताया है। सिर्फ एसबीआई ऐसा है दोस्तों जिसके अंदर ज़्यादा नीचे जाने की गुंजाइश मेरे को अभी फिलहाल के हिसाब से नहीं लग रही है। तो अगर ये ही एक ऐसा स्टॉक है जिसको नीचे की तरफ 350 के आसपास अगर गलती से मिलता है, ऊपर जाकर के अगर ऊपर जाता है 380 तो सेल करना है। तो इसकी रेंज 350 से लेकर के 380 के बीच में इस वीक के अंदर, जैसा मुझे अभी तक लग रहा है, यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेवल्स अपडेट हो गए होंगे। मैं कोशिश करूँगा पूरी कल और स्टॉक्स के साथ में आप लोगों को अपडेट कर दूँ। आप लोगों को दोस्तों सिंपल इतनी बात समझ लेनी है कि जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ आपको, उसमें इन लेवल्स को नोट कर लीजिए। ये अपर एज है, ये लोअर एज है। उसके नीचे जो रेड पॉइंट है वो लोअर एज से आपको बाय करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस ये लेना है, और यहाँ कहीं बीच में कहीं भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अपर एज ही बता दिया। ऐसा कभी गलती मत कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर आप बाय कर लेते हैं और यहाँ टारगेट अचीव होने के बाद आप वेट कर रहे हैं यहाँ का। नहीं दोस्तों, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए या तो ऊपर आता है तो सेल करना है, आपको नीचे का टारगेट मिल जाएगा यहाँ कहीं बीच में। ठीक है, और बाय चांस कोई ऐसी बात होती है नीचे मिलता है तो फिर ऊपर के लिए यहाँ तक के लिए ही बाय करना है। बस इतना सा ही मैं समझाऊंगा, क्योंकि इस इन लेवल्स को यहाँ तक का ट्रैवल करने के बाद, यानी कि जैसे इसने यहाँ ऊपर ही ओपन किया और नीचे जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। उसके बाद मैं लेवल्स को दोबारा से अपडेट करूँगा, इसलिए इस चीज़ के लिए आप बेचैन तक रहिएगा। ये दोस्तों 1-2 दिन के प्रोस्पेक्ट से हो सकते हैं, पर कोशिश आपको इंट्राडे में ही सौदे को काटने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्टॉप लॉस बिल्कुल एज पर होगा। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करने वाले हैं दोस्तों। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे आने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हें एजुकेशनल पर्पस से ही नोट करके रखें, तो आपको समझ में आएगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका एक अलग तरीके का होगा, उस चीज़ को समझ लीजिएगा आप। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोगों को कल के लिए होली की शुभकामनाएं। उम्मीद करूँगा सबका होली का त्योहार बहुत अच्छे से निकले। बहुत सभी लोग दोस्तों, बस कोरोना का थोड़ा ध्यान रखिएगा। थैंक यू।